वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई योगे सर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की दोस्तों, जो आपके हरियाणा के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। और दोस्तों आज की क्लास रहेगी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर आपको आज हरियाणा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और जो आपके HSSC के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो महात्मा गांधी जी से शुरू होगा, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि आजादी के उस दौरान कि महात्मा गांधी ने कितना संघर्ष किया, या दोस्तों जो आपके अन्य क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे या फिर आपके जो क्रांतिकारी दल थे, तो उनसे जुड़े हुए दोस्तों ये प्रश्न आज की क्लास के अंदर रहेंगे। तो जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास दोस्तों आपकी शुरू होती है। अब क्या पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन के अंदर बने। अब दोस्तों यहाँ पर बात की गई है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की दोस्तों यहाँ बात की गई है कि महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों किस अधिवेशन के अंदर बने थे। तो ये दोस्तों बेलगांव का एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव। तो बेलगांव के इस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी क्या हुए थे दोस्तों, अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये बेलगांव का अधिवेशन 1924 के अंदर दोस्तों ये हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा दोस्तों इसको देखो कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष कब बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे दोस्तों बेलगांव के अंदर 1924 के अंदर। और इसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई। तो दोस्तों गदर पार्टी की अगर आप लोगों से स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों 1 नवंबर को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1913 को। और कहां पर दोस्तों हुई थी ये अगर पूछा जाए तो अमेरिका के अंदर हुई थी, अमेरिका। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सेना फ्रांसिसो है आपका यानी कि सेना फ्रांसिस है आपका, वहां अमेरिका के अंदर 1 नवंबर को दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और हरियाणा का स्थापना दिवस है जो वो भी बनाया जाता है आपका 1 नवंबर 1966 को दोस्तों, ये भी आप सभी को याद रखना होगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो दोस्तों गदर पार्टी जो बनाई गई थी वो हरदयाल यानी कि लाला हरदयाल की नेतृत्व में बनाई गई। गदर पार्टी का दोस्तों जो नेतृत्व था, नेतृत्व किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में दोस्तों आपकी क्या थी, गदर पार्टी बनाई गई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष की बात की जाए कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, तो दोस्तों पहले अध्यक्ष रहेंगे आपके सोहन सिंह। तो सोहन सिंह दोस्तों क्या थे, आपके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि सोहन सिंह बखाना आपके क्या थे दोस्तों, पहले अध्यक्ष रहेंगे गदर पार्टी के। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक बार आप याद करके देखिए कि जो मंजर रहा होगा आपका 1900 का दोस्तों, उसके अंदर आजादी यानी कि भारत को एक स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी हो दोस्तों, या फिर गदर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर चंद्रशेखर आजाद है दोस्तों, यानी कि आप भगत सिंह से लेकर हर एक को इसके अंदर इंक्लूड करके देखें दोस्तों कि किस प्रकार उन्होंने आजादी के लिए कितने प्रयास किए थे। और दोस्तों स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपने बलिदान तक दिए थे। और दोस्तों आप सभी को यह भी बात पता है कि जो आपका 15 अगस्त 1947 मनाया जाता है दोस्तों, आजादी कैसे किस किस मंजर से गुजरकर वो आजादी तक हम पहुंचे थे। तो आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद यानी कि दोस्तों केसर ए हिंद। अब यहां पर बात की गई है केसर ए हिंद की उपाधि। अब ये जो उपाधि दी गई थी आपकी केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, महात्मा गांधी को ये उपाधि दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स में देखने को मिले कि केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो ये उपाधि दी गई थी आपकी महात्मा गांधी जी को। और कब दी गई थी दोस्तों ये, तो ये दी गई थी 1915 को दोस्तों, ये उपाधि दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे क्या पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एकता मिली थी। अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि जो एक मैं आपको बात बता देता हूं कि उस समय में 2 दल हुआ करते थे। 2 दल कौन कौन से होते थे, एक तो नरम दल होता था दोस्तों, नरम दल, और एक था आपका गरम दल।
अब इन दो दलों का मतलब क्या है दोस्तों, ये तो जो गरम दल वाले थे वो दिमाग से नहीं, मतलब पूरी पावर से काम लेते थे कि अगर सामने वाला एक मार रहा है तो उसको दो मारो। और जो आपके नरम दल वाले थे दोस्तों, नरम दल वाले क्या करते थे कि एक मार रहा है तो दूसरा गाल भी आगे कर लो कि खाओ, लेकिन मारो मत उनको, यानी कि शांतिपूर्वक काम चाहते थे। लेकिन गरम दल वाले आपके उल्टे थे दोस्तों, अगर सामने वाला एक मार रहा है तो उनको दो मारो, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों ये दो दल बने हुए थे। और इन दो दलों की दोस्तों एकता कब मिली, यानी कि इनको एक कब मतलब एक कब किया गया, तो दोस्तों लखनऊ के अधिवेशन के अंदर ये एक हो गए थे। कब हुए थे? लखनऊ के अंदर, लखनऊ अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर 1916 को। तो लखनऊ के इस अधिवेशन के अंदर ये दोनों दल एक हो गए थे, यानी कि इनको पूर्ण रूप से आजादी चाहिए थी, जिसके कारण दोस्तों इनको एक होना पड़ा, यानी कि एकता में ही बल है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो इनको ये बात उस समय में समझ में आ गई थी कि एकता में ही बल है। और जो आपके ये दो दल थे, नरम दल और गरम दल, ये 1916 को दोस्तों क्या हो गए थे? लखनऊ के अधिवेशन में एक हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले, ताकि आपके सभी प्रश्न यहां पर क्लियर होते हुए चले। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? अब दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी, ये भी आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी या किस संस्था की स्थापना की थी। एक बार दोस्तों मैं एक बार ये भी बात आपको बता दूं कि कई विद्यार्थी सोचते हैं कि बहुत पुराने प्रश्न है, इसका हमारे लिए शायद कोई महत्व न हो, क्या पता ये परीक्षा में पूछे जाए ना पूछे जाए। लेकिन सबसे जो आपकी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये जो आपके क्वेश्चन है आज की क्लास के, हमारे जितने भी प्रश्न है आपके, ये आपके स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, कितना आंदोलन किया गया था, कितने शहीद हुए थे दोस्तों। तो ये प्रश्न आप सभी को यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि दोस्तों जितने भी आपके ये आज के स्वतंत्रता से जुड़े हुए प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थियों को भी पता हो कि हाँ स्वतंत्रता किस प्रकार मिली थी, कौन कौन से आंदोलन हुए थे और किस प्रकार दोस्तों आंदोलन किए गए थे, किसकी नेतृत्व में हुए थे या किसकी अध्यक्षता के अंदर हुए थे। ये सारी चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब आपका जो प्रश्न था वो क्या था दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। अब दोस्तों बाल गंगाधर ने जो संस्था की स्थापना की थी वो की थी होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने। और ये स्थापना कब की थी? मार्च 1916 के अंदर, मार्च 1916 में क्या की गई थी? ये स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना की थी ये पुणे के अंदर की गई थी। पुणे आपका जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई के अंदर, बंबई के अंदर एक पुणे है, तो वहां पर पुणे के अंदर ये मार्च 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। किसकी? एक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एनी बेसेंट ने, अब दोस्तों यहां पर बात की गई है एनी की, यानी कि एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने होम रूल, अब बात है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की। अब दोस्तों यहां पर एनी बेसेंट ये एक नाम है पर्टिकुलर, और ये क्या है? होम रूल एक लीग, यानी कि एक संस्था दोस्तों जिसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और ये कब की थी दोस्तों? ये भी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सितंबर के अंदर ये स्थापना की गई थी। सितंबर 1916 के अंदर। कहां की थी? अगर आप लोगों से स्थान पूछा जाए तो मद्रास के अंदर ये स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जरूर ले, ताकि जो भी आपके प्रश्न हो वो आपके यहीं पर क्लियर होते हुए चलते जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या रहेगा कि भर्ती करवाने वाला सांड्रेस किसे कहा जाता है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जब आपका विश्व युद्ध के दौरान एक आर्मी की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सभी को बुला लिया था कि आओ 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 भर्ती के अंदर आओ। लेकिन अब दोस्तों जो आपकी आर्मी की भर्ती है, इसको मतलब आर्मी की भर्ती का सांड्रेस किसे कहा जाता है? तो सांड्रेस कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? आर्मी की भर्ती का सांड्रेस। क्योंकि दोस्तों विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने सेना में भर्ती होने के लिए सभी नौजवानों को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था कि आर्मी के अंदर आए, देश की सुरक्षा करें, देश के लिए दोस्तों निछावर हो, अपना बलिदान दें, या फिर देश के हित के लिए वो अपने आप को आगे समर्पित करें। तो दोस्तों आर्मी के लिए आप लोगों से अगर कहीं पर भी ये प्रश्न देखने को मिले आप लोगों को कि आर्मी के भर्ती का सांड्रेस किसे कहा जाता है या फिर आर्मी का सांड्रेस किसे कहा जाता है, तो वो आपके
महात्मा गांधी रहेंगे। ये भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम, आप दोस्तों साबरमती आश्रम की बात की गई है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? स्थापना, तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो भी आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साबरमती आश्रम कहां पर है, तो साबरमती आश्रम दोस्तों जो आपका रहेगा वो 1916 के अंदर अहमदाबाद के अंदर स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1916 के अंदर। कहां पर? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर क्या था आपका? ये साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आप सभी के दोस्तों डाउट्स क्लियर किए जाएं। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरित किसने किया था, या दोस्तों जो आपके चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरित किसने किया? क्वेश्चन इस प्रकार है कि चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? अब दोस्तों चंपारण आए थे महात्मा गांधी, तो वहां आने के लिए प्रेरित किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था दोस्तों बिहार के किसान, बिहार के किसान हुआ करते थे दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को प्रेरित किया था चंपारण आने के लिए, और उसका नाम था दोस्तों नेता राजकुमार। अब दोस्तों यहां पर जो ये नेता वर्ड है ना, ये आपका कि बिहार के किसान नेता, ये किसानों के नेता हुआ करते थे राजकुमार। तो ये किसानों के नेता दोस्तों, इन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरित किया चंपारण आने के लिए। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सत्याग्रह, अब दोस्तों सत्याग्रह का सर्वप्रथम, अब सत्याग्रह का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग किसने, मतलब गांधी जी ने कहा किया था? आप दोस्तों सत्याग्रह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किया था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कहां किया था, तो ये किया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था दोस्तों सत्याग्रह का। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां पर किया था? अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि महात्मा गांधी ने 2 बार इसका प्रयोग किया है। यहां पर तो दोस्तों सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अगर आप लोगों से यही प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंदर सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो भारत के अंदर भी दोस्तों आपका ये सबसे पहले किया था तो गांधी जी ने किया था। और कहां पर किया था दोस्तों? ये चंपारण के अंदर, चंपारण। और अगर पूछा जाए कि आपका ये चंपारण कहां पर है, तो ये बिहार के अंदर है दोस्तों। और इसको समझने के लिए आपको कैसे समझना पड़ेगा कि ये बिहार के अंदर है, क्योंकि दोस्तों ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूं कि चंपारण आने के लिए गांधी को प्रेरित किसने किया था? बिहार के किसान। अब दोस्तों जब ये बिहार के हैं तो चंपारण भी बिहार में ही होगा, क्योंकि जब किसान राजकुमार ने उनको प्रेरित किया आने के लिए, तो वो कहां के हैं? बिहार के। राजकुमार भी कहां के हैं? बिहार के। तो दोस्तों पजल नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकल रहा है आपका। तो इस प्रकार इसको आप जरूर पढ़ें ताकि आपको कोई भी समस्या न आए। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? अब दोस्तों चंपारण के अंदर एक विद्रोह हुआ था जिसके कारण अंग्रेजों को एक प्रथा क्या थी? समाप्त करनी पड़ी। प्रथा का नाम पूछा जाए आप लोगों से दोस्तों, 3 कठिया। 3 कठिया प्रथा दोस्तों चंपारण के अंदर क्या कर दी थी? ये अंग्रेजों ने समाप्त कर दी थी। चंपारण का जो विरोध हुआ था, आंदोलन हुआ था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल, अब बात है यहां पर भूख हड़ताल। तो महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल की थी दोस्तों, वो की थी 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर दोस्तों जो भूख हड़ताल की थी वो किसके लिए की थी?
तो ये दोस्तों की थी आपकी मिल के मजदूरों के लिए, यानी कि मिल के अंदर जो काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ये क्या की थी, हड़ताल की थी, उनके समर्थन में गए थे वो वहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से आगे पूछा जाए कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया, आप दोस्तों कहां की बात की गई है, 1918 की। 1918 में गांधी जी ने कहां पर दोस्तों, गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर। अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न भी ये बनेगा आपका कि गुजरात है जो गुजरात के अंदर एक कौन सा जिला है दोस्तों, खेड़ा। अगर आप लोगों से परीक्षा में ये भी पूछा जाए कि खेड़ा जिला कहां पर है, तो ये गुजरात के अंदर रहेगा। और गुजरात के खेड़ा के अंदर दोस्तों आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, तो वो कर नहीं आंदोलन था दोस्तों, कर। यानी कि आपको पता है कि एक समय में कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे, तो वो टैक्स को माफ करवाने के लिए गुजरात के खेड़ा के अंदर क्या चलाया था दोस्तों, आपका महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। इसके बाद रोलेट एक्ट की बात की जाए कि रोलेट एक्ट है जो आपका कब लागू हुआ। अब बात है दोस्तों रोलेट एक्ट की, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया था आपका 19 मार्च को। 19 मार्च को क्या था आपका, ये रोलेट एक्ट लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट का क्या मतलब था दोस्तों, इसका कि ऐसा कानून जिसके तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लो बिना किसी सबूत के, बिना किसी केस के, सिर्फ एक शक की निगाह पर अगर वो किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो ना तो दोस्तों उसके ऊपर कार्रवाई, मतलब कि कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उसको अपने रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दो। तो यही दोस्तों एक रोलेट एक्ट के कारण, जिसके कारण दोस्तों उसके खिलाफ, यानी कि कई बार ये रोलेट एक्ट के विरोध भी हुए थे। अगर पूछा जाए कि रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल भी हुई थी। यानी कि 6 अप्रैल को दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी, हड़ताल भी हुई थी। क्योंकि दोस्तों आप सपोज करके देखो कि बिना मतलब किसी को ऐसे ही उठा के जेल में डाल दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत होता था, क्योंकि उसके ऊपर प्रूफ नहीं करते थे कि वो ये सही असली में मुजरिम है या नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की गई थी, जिसके कारण दोस्तों रोलेट एक्ट को वापिस दिलवाया गया, ताकि ऐसे भी दोस्तों किसी को शक की बुनियाद पे उठाना सही नहीं है, क्योंकि बिना मतलब दोस्तों किसी को ऐसे ही उठा लेते थे रोलेट एक्ट के कारण। तो इसलिए महात्मा गांधी, भगत सिंह सभी ने दोस्तों मिलकर क्या किया था, रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की थी। रोलेट एक्ट की हड़ताल जो 6 अप्रैल 1919 को की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जलियांवाला बाग की बात करें दोस्तों कि जलियांवाला बाग, अब क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को दोस्तों, ये मतलब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था। अमृतसर के अंदर दोस्तों क्या हुआ था ये, और किसके नेतृत्व में हुआ था ये हत्याकांड दोस्तों, जनरल डायर के। जनरल डायर ने दोस्तों, आप सभी को पता है कि गोलियों से भून दिया था वहां पर सभी को, जितने भी उस बाग के अंदर आए हुए थे। यानी कि वो दोस्तों क्या एक मीटिंग, एक सभा लेने के लिए आए थे, लेकिन जनरल डायर ने वहां पर आते ही गोलियों की बौछार कर दी, जिसके कारण दोस्तों आज भी जलियांवाला बाग को मतलब देखते हैं, सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो एक बार इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले दोस्तों, क्योंकि यही। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो दोस्तों ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचकुली की गिरफ्तारी को रोकने के लिए दोस्तों एक वहां पर एक सभा बुलाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जलियांवाला बाग में कितने लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। सरकार की, यानी कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 379 दोस्तों जो लोगों की क्या हुई थी, वहां पर मौत हुई थी। और अगर दोस्तों हम देखें कि जैसे एक बार मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो 369 और कांग्रेस समिति के अनुसार दोस्तों, यानी कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो 369 है, और कांग्रेस समिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पर 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। यानी कि 1000 लोगों से भी ज्यादा की दोस्तों मृत्यु आप लगा सकते हैं।
आप सभी को पता है दोस्तों, अगर आपने फिल्म्स में देखा हो, मूवीज में देखा हो कि किस प्रकार दोस्तों वो सीन रहा होगा उस समय में। और आगे जो आपका प्रश्न बनेगा वो क्या रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था। अब दोस्तों जो जनरल डायर है इसका सपोर्ट भी तो किया होगा किसी ने, तभी तो ये इतना बड़ा वहां पर कांड हुआ था। तो ये दोस्तों जो इसका सपोर्ट किया था वो किया था हंसराज ने। हंसराज ने क्या किया दोस्तों, अपना जनरल डायर के साथ मिलकर जो आपका जलियांवाला बाग है उसके ऊपर क्या हुआ है दोस्तों, हंसराज ने सपोर्ट किया था, तभी जाकर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। अब दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग है आपका किस व्यक्ति की संपत्ति थी, तो दोस्तों ये आपकी जलील नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। जलील नाम के व्यक्ति की क्या थी, ये संपत्ति थी। यानी कि जो आपका जलियांवाला बाग है ना, तो वो किसकी संपत्ति थी, जलील नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी ये संपत्ति हुआ करती थी। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, क्या पूछा गया है कि खिलाफ आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया। अब दोस्तों जो आपका खिलाफ आंदोलन है, खिलाफ आंदोलन, तो खिलाफ आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो आपका खिलाफ आंदोलन था वो था दोस्तों मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ आपका क्या था, खिलाफ आंदोलन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, क्योंकि खिलाफ आंदोलन से भी दोस्तों प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है कि खिलाफ आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था। तो दोस्तों ये किसके समर्थन में किया गया था खिलाफ आंदोलन आपका, तो ये किया गया था दोस्तों आपका जो है वो है टर्की के, मतलब दोस्तों टर्की के खलीफा के समर्थन में। अब दोस्तों जो खिलाफ आंदोलन था आपका वो टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से यह भी पूछा जाए कि पूरे देश में खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है, अब दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है, खिलाफ दिवस। तो खिलाफ दिवस की अगर बात की जाए तो यह बनाया जाता है 19 अक्टूबर 1919 को दोस्तों ये मनाया जाता है। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफ दिवस के रूप में भी मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज की क्लास के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, ताकि जो आपका इस बार दोस्तों ये हरियाणा पुलिस की जो आपकी सीडी रहेगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका जो ये हप्पू का लोगो होता है दोस्तों आपको बहुत जल्द मिलेगा। हप्पू मीन्स हरियाणा पुलिस का जो आपका ये लोगो है, ये आपके कंधों पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप हर एक सीडी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो दोस्तों यही एक चीज है जो आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी तक आपको पहुंचा देगी।